जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जो प्राणनाथ कहती थी और जो बागेश्वर धाम पर पूज्य सरकार की गंगा कलश लेकर आई हुई थी धाम पर, वह शिवरंजनी तिवारी फिर से एक बार 251 कन्या विवाह के लिए पूज्य सरकार के धाम पर फिर से आ रही है, वही गंगा कलश लेकर। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे। हाँ, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर ले। तो जैसा कि आपको पता, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर अभी 251 वह कन्या विवाह की धूम चल रही है। देश और विदेश से सभी भक्त पूज्य सरकार के धाम पर आएंगे और साथ ही साथ ऐसा भव्य स्वागत होगा, ऐसा बंधन होगा, ऐसा अभिनंदन होगा। पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर लगभग 20 लाख भक्तों का एक दिन में ही आना होगा। तो इस तरीके से पूज्य सरकार का सिद्ध धाम चारों तरफ बिल्कुल वह ऐसा भव्य और दिव्य सजा दिया गया है कि मानो कोई दुल्हन से कम नहीं लग रहा, क्योंकि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर देश और विदेश से सभी नेता, राजनेता, महानायक, नायक, बॉलीवुड के सुपरस्टार और सभी वह मानो हीरोइन आएंगी पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर। तो जिसके चलते पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जो प्राणनाथ कहती थी शिवरंजनी तिवारी और तमाम टिप्पणियां करती थी, फिर से पूज्य सरकार के धाम पर आ रही है। और जो वह सब कुछ मान चुकी पूज्य सरकार को, बागेश्वर बाबा को सब कुछ मान चुकी शिवरंजनी तिवारी, वो एक बार फिर से वह मानो दोहराया जा रहा है और फिर से पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर आ रही है। आखिरकार इनका पर्चा नहीं बन पाया था, क्योंकि आपको विगत पता होगा कि कुछ दिनों पहले आई हुई थी और वह मानो एक ऐसा पर्चा खुलना था, ऐसा एक राज खुलना था जो वह मानो पूज्य सरकार अज्ञातवास में चले गए थे, जिसके चलते पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह नहीं पहुंच पाई थी। अब पूज्य सरकार धाम पर है और उनको पता है कि वह पूज्य सरकार 15 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक कहीं जाने वाले नहीं है, धाम पर ही मिलेंगे। और धाम पर भी कन्या विवाह पूज्य सरकार के वहां पर, जहां पर बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह की धूम चल रही है और 251 कन्याओं का वह पूज्य सरकार कन्यादान करेंगे। तो जिसके चलते शिवरंजनी तिवारी भी पहुंच रही है और शिवरंजनी तिवारी अब अपना पर्चा खुलवाएंगी। आखिरकार वह पर्चा में कौन सा रहस्यमय बातें लिखी हुई है, कौन सी ऐसी बात लिखी हुई है जिससे चलते पूज्य सरकार भी शिवरंजनी तिवारी से डर जाते हैं, क्योंकि वह अज्ञातवास चले गए थे पिछली बार। अब जब इस तरीके से पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंचेंगी, क्योंकि 15 से 26 फरवरी तक कहीं नहीं जा रहा है पूज्य सरकार, अब वह क्या उनको बात टालेंगे या फिर दिव्य दरबार में उनकी अर्जी लगाएंगे या फिर उनका पर्चा बनाएंगे या फिर ऐसे पर्चा बनाएंगे जिसके पूज्य सरकार के हो सकता है विवाह का यदि निकल जाए तो शिवरंजनी तिवारी वह MBBS की स्टूडेंट है और MBBS वह मानो डॉक्टरनी कुछ ही दिनों में बन जाएगी। इसलिए पूज्य सरकार को डर है, यदि यह पर्चे में निकल आया कि मैं प्राणनाथ कहने वाली शिवरंजनी तिवारी उनकी ही अर्धांगिनी बनेगी और उनकी ही साथ शादी होगी, तो फिर क्या करेंगे बागेश्वर सरकार। तो जिसके चलते पूज्य सरकार ने अब 15 फरवरी तक पूज्य सरकार और 15 से 26 फरवरी तक कहीं नहीं जाएंगे और ना ही पूज्य सरकार वह दिव्य दरबार में अर्जी सभी भक्तों के लगाएंगे और सभी भक्तों का पर्चा भी बनाएंगे। और शिवरंजनी तिवारी का भी हो सकता है पर्चा निकले, क्योंकि वह मानो काफी उत्सुकता से वह पूज्य सरकार के वह अपने प्राणनाथ कहने वाली शिवरंजनी तिवारी मानो पंडोखर धाम भी पहुंच चुकी है। और एक और ऐसा धाम है जहां पर वह धाम पर पहुंचकर अपना पर्चा निकलवा चुकी है। अब पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पर्चा निकलेगा। आखिरकार कौन सा रहस्यमय बातें हैं, यह तो पर्चा निकलने के बाद ही हम और आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।